बच्चों चैप्टर 6 आपके टिश्यूज है, ठीक है। आपकी साइंस की बुक के अंदर टोटल 15 चैप्टर है। देयर आर 15 चैप्टर्स इन योर साइंस बुक। 15 चैप्टर्स के अंदर आपके 6 चैप्टर ऐसे हैं जो बायो है। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 ये तीनों बायो के हैं, और लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक, तो एकदम डीपली करेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे अच्छे से, जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन सके। चैप्टर 6 टिश्यूज के बारे में, तो व्हाट आर द टिश्यूज? टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, the group of cells which are similar in their structure, in their function, in their shape. So they are called tissues. उनका कहते हैं tissues। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक टर्म है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? What is the anatomy? Anatomy is the branch of biology and it is the study of internal structure of organism. Okay, so इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। हाँ बच्चों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। चैप्टर 6 टिश्यूज। व्हाट आर द टिश्यूज? द ग्रुप ऑफ सेल्स, the group of cells which are similar in their structure, in their function, in their shape. This group is called tissues. ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं और टिश्यूज कहते हैं। ठीक है। एनाटॉमी क्या है? व्हाट इज द एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं प्लांट एनाटॉमी। प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज। पहले हम प्लांट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। There are two types of plant tissues. We classify the plant tissues into groups: meristematic tissues and permanent tissues. At first, we will discuss meristematic tissues. What are the meristematic tissues? The tissues which have the regular, continuously dividing cells. ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स में कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन पाया जाता है, तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। ओके बच्चों। जबकि परमानेंट टिश्यूज क्या है? दोज टिश्यूज विच लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, एबिलिटी ऑफ डिवीजन। ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स डिवीजन की एबिलिटी लॉस कर देती हैं और स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। एक स्केच ड्रॉ करूंगा, आप चाहें तो साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा बच्चों, इजी है, आप चाहें तो खुद भी ड्रॉ कर लें।
Yes, ninth class. Look at the board. This is the sketch of a shoot. एक शूट कहते हैं बच्चों, शूट कहते हैं इनिशियल सॉफ्ट स्टेम को। प्लांट के अंदर जो इनिशियल सॉफ्ट स्टेम है उसे हम शूट कहते हैं। यहाँ ये मेरिस्टेम, ठीक है। तो बच्चों डिफरेंट मेरिस्टेम, यस बच्चों द लोकेशन of different meristem, the meristematic tissues are of 3 types, ठीक है। लोकेशन के बेसिस पर कि शूट में या रूट में उनकी कहाँ उनकी जोन है या रीजन है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हैं। ये एक शूट का स्केच है। रूट और शूट के टिप पर, एपेक्स पार्ट पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। They are known as apical meristem. Okay? Again, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो रूट एंड शूट है उनके एपिकल पार्ट में, टिप पार्ट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, दे आर द एपिकल मेरिस्टेम। ओके बच्चों, इनके सेल्स के डिवीजन से शूट एंड रूट की लंबाई बढ़ती है, लेंथ इंक्रीज होती है, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट की लंबाई बढ़ना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। And it will be possible due to the activity of apical meristem। क्लियर होगी बात आपके। सेकंड लेते हैं हम बिटवीन द टिश्यूज जो पाए जाते हैं उन्हें हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है लीव के बेस पे, ठीक है, और शूट या रूट के बीच के पार्ट्स में, ठीक है, इंटरनोड वाली जगहों पर पाए जाते हैं। इन्हें हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। और इनकी सेल्स के डिवीजन से प्लांट्स में जो डैमेज्ड पार्ट है, मान लो कोई एनिमल है वो ग्रेज कर गया किसी प्लांट को, ठीक है ना, तो जो डैमेज्ड पार्ट है जो कैटल्स के द्वारा डैमेज हुआ है वो वापस से रीजनरेट होता है, रीग्रो होता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट लेते हैं शूट में बच्चों लेटरल साइड में जो मेरिस्टेम होते हैं उन्हें हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। और इनकी सेल्स के डिवीजन से डायमीटर इंक्रीज होता है, गर्थ इंक्रीज होती है, जो स्टेम है उसकी मोटाई इंक्रीज होती है। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं परमानेंट टिश्यूज। हाँ बच्चों, now we come to the next topic, permanent tissues. What are the permanent tissues? When the cells of meristematic tissues lost the ability of division, then the cells convert into the permanent cells, and they have to be specialized to do various specific functions. On that time these tissues are called permanent tissues. ओके बच्चों, दोबारा सुन लीजिए कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स डिवीजन करना स्टॉप कर देती हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स डिवीजन करना स्टॉप कर देती हैं, उस कंडीशन में वो परमानेंट हो जाती है और वो स्पेशलाइज हो जाती है किसी फंक्शन को करने के लिए। तो उस कंडीशन में फिर इन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं।
बच्चों जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स हैं डिवीजन करना स्टॉप कर देती हैं एंड दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू डू वेरियस फंक्शंस, these tissues are known as permanent tissue. ओके कि जब सेल्स का डिवीजन करना रुक गया, अब वो नई सेल्स नहीं बना रहे हैं, अब वो स्पेसिफिक बन रहे हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए प्लांट के अंदर, तो फिर उस कंडीशन में उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। बच्चों परमानेंट टिश्यूज जो है वो टू टाइप्स के हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। यस बच्चों, लुक एट द बोर्ड। दो टाइप के परमानेंट टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। बच्चों जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं ये एक ही टाइप के एलिमेंट या एक ही टाइप की सेल्स के मिलने से बनते हैं, जो अपनी स्ट्रक्चर में अपने फंक्शन में एकदम सिमिलर है, सेम टू सेम है, तो फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। नाउ सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या है कि वो मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा कई प्रकार की जो सेल्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके मिलने से बनते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। At first, we will discuss about the simple permanent tissue. हाँ बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यूज जैसा कि मैंने बताया कि एक ही तरीके की जो सेल्स हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के मिलने से बनते हैं, और दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है और थ्री टाइप के हैं ये। फर्स्ट हम लेंगे पैरेनकाइमा। बच्चों वैसे सिंपल परमानेंट टिश्यूज थ्री टाइप के हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेनकाइमा। तो हम पहले पैरेनकाइमा पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेनकाइमा जो टिश्यूज हैं इनकी जो सेल्स है लिविंग होती है, इनकी जो सेल्स है लिविंग होती है, और इनकी सेल्स में जो सेल वॉल है वो थिन होती है, पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इनकी जो सेल्स हैं ओवल या सर्कुलर होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं इनके अंदर। और इनकी अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये बच्चों फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं प्लांट को, प्लांट पार्ट को। तो पैरेनकाइमा बच्चों मैक्सिमम पाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, पिच के अंदर, स्टेम के पिच के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो मैं पैरेनकाइमा की ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल दोनों सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहें तो एक रफ कॉपी में स्केच ड्रॉ कर सकते हैं।
बच्चों ये जो स्केच में ड्रॉ कर रहा हूँ ये ट्रांसफर सेक्शन है पैरेन्काइमा की। ये बच्चों ट्रांसफर सेक्शन है। एक और सेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होगी, फिर अपन इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए।
9th क्लास, लुक एट द बोर्ड। डिविस्ट अपन बाद में बात करेंगे, पहले आप डायग्राम देखें। बच्चों यहाँ पर मैंने दो स्केचेस ड्रॉ किए हैं, टीएस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। यहाँ देखिए ये सर्कुलर आइसोडायमेट्रिक आपको सेल्स नजर आ रही हैं, ये सेल वॉल है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है। ओके बच्चों, इसके बाद में यहाँ देखिए इसी का अगर अपन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें, अगर ऑब्जर्व करें तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ये थिन सेल वॉल है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, पैरेन्काइमा मोस्ट ऑफ पाया जाने वाला टिश्यू है प्लांट्स के अंदर, एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ के अंदर। ठीक है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू पाए जाते हैं, ये लिविंग होते हैं, इनकी सेल्स लिविंग होती है, इनकी सेल वॉल थिन होती है। इनके अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, प्लांट के अंदर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं कॉलेनकाइमा। चलिए बच्चों, वैसे प्लांट सेल को मैंने समझाने के लिए पैरेन्काइमा की सेल्स टिश्यूज को कई सारी सेल्स बनाई है, 1 2 3 4, ये तो ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। अच्छा, और भी कई सारे सेलुलर ऑर्गेनिल्स होते हैं इन सेल्स के अंदर। लो यहाँ पर मैं आपको क्लोरोप्लास्ट भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मैंने इसमें क्लोरोप्लास्ट को भी ऐड किया है। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये क्लोरोप्लास्ट को भी ऐड किया है। और भी कई सारे सेलुलर ऑर्गेनेलिज तो होते ही हैं प्लांट सेल के अंदर, अपन ने चैप्टर 5 में पढ़ा है, लेकिन जैसे पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी, तो कई सारी सेल्स का ग्रुप हो गया ये, ठीक है। चलिए सेकेंड हम लेते हैं कॉलेनकाइमा। बच्चों, जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज हैं, इनकी जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, टेपरिंग होते हैं, इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, पैक्टिन के डिपोजिशन से। और जहां जहां डिपोजिशन नहीं होता सेल वॉल में, वहां पे पाए जाते हैं। इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो ज्यादा थिक होते हैं, कॉर्नर ज्यादा थिक होते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इनके किनारे या कॉर्नर जो है वो मोटे होते हैं, थिक होते हैं। और ये सेल्स भी लिविंग होती हैं, ये सेल्स भी क्या होती है, लिविंग होती है। और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं, दे हैव द क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज हैं बच्चों, ये डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं। जो डाइकॉट स्टेम है उनकी हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। बेटा अगर मैं इनके फंक्शंस को अगर बताऊं आपको, अगर कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉलेनकाइमा, तो बच्चों ये फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, और प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये हाइपोडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं डाइकॉट स्टेम के। इसके
इसके अलावा जो लीव्स की जो मिडरिब है, ठीक है ना, मिडरिब है और लीव्स का जो बेस है वहां पर भी कोलेनकाइमा टिश्यू ही पाए जाते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर जल्दी से मैं डायग्राम बनाता हूँ, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। नो बच्चों, 9th क्लास ओनली 4 मिनट्स रिमेनिंग है, तो इसके डायग्राम्स को हम नेक्स्ट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको यदि कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज करते हैं आप।